कादिर आजाद, बहुत बहुत वेलकम आपको आस्था मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से हैं बेटा? जिसने नहीं बोला है आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। आज की जो एपिसोड है थोड़ी स्पेशल एपिसोड है। आज हम एक ऐसे आर्ट फॉर्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो एक जमाने में पाकिस्तान की शान हुआ करता था, हमारी पहचान हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जरा तवज्जो उस पर से हटना शुरू हो गई तो उसके स्टैंडर्ड थोड़े से गिरना शुरू हो गए। आजकल पाकिस्तान में डिज्नी का लाइसेंस थिएटर प्ले यानी ब्रॉडवे थिएटर प्ले अलादीन आया हुआ है जो कमाल कर रहा है। एक म्यूजिकल है, यानी इसमें गाने हैं, डांसेस हैं, बहुत सारा ड्रामा भी है। आज हमने उनकी कास्ट को बुला रखा है, उनके प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को बुला रखा है, उनके साथ करेंगे मजे मजे की बातें। आपकी भरपूर तालियों में सबसे पहले बुलाने जा रहा हूं द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्ले सुमैया और उनके साथ कास्ट मेंबर मरूम अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मरूम भाई कैसे हैं? भाई बैठने से पहले ऐसा है कि शो की रिवायत है मरूम और सुमैया कि हमारे गेस्ट जो हैं वो शेर सुनाते हैं। हाँ। और शेर का स्टैंडर्ड बहुत लो रखा हुआ है सारे गेस्ट ने, तो कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। बिल्कुल सही। मरूम आपसे तो मैं कम से कम एटलीस्ट एक नज्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। बताओ। उससे बिछड़ा तो मैं उसकी सहेली का हुआ, मैंने बुझती हुई सिगरेट से जलाई सिगरेट। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, मैंने बुझती हुई सिगरेट से जलाई सिगरेट। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है प्रोड्यूसर ऑफ अलादीन। आप बताइए भाई सुमैया, आप क्या शेर देने वाली हैं? मैं बहुत बुरी हूँ पोएट्री में, मुझे नहीं वो हमें बैठ जाए आप, बैठ जाए मरूम। आपकी लाफ्टर में माशाल्लाह से काफी शेर बन गए वहां पर। थैंक यू। मेरा काफी फेमस है। आप स्टार्ट कब होंगी पूरी? हाँ भाई सुमैया, तो अभी हमने आपकी हंसी सुनी, माशाल्लाह काफ़ी काबिल सताइश सी हंसी है। मैंने ऐसी हंसी बहुत कम सुनी है, अक्सर ख्वाबों में सुनी है, मैं डर के उठाऊँ। तो ये बात हुई है कभी आपके प्ले के दौरान कि यार सुमैया की हंसी ऐसी है कि बस मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं फेमस हूँ कि ये किक स्टार्टर जो हंसी होती है ना, रिक्शे वाली। हाँ एग्जैक्टली। मैं स्टार्ट करूँगी सब हंसना शुरू हो जाएगा। ये तो कंटेजियस है। ये कंटेजियस है। सो या इट्स ऑलवेज बीन द टॉपिक। अच्छा, हंसने के अलावा आपने ये थिएटर प्ले प्रोड्यूस भी किया और पूरी कास्ट माशाल्लाह से मौजूद है, काफ़ी लोग। हम आहिस्ता आहिस्ता उन सबसे बात करेंगे। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक प्रोड्यूसर जो है वो सबसे ज़्यादा खज्जल ख्वार होता है किसी काम में। आई थिंक सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को, और ये सबसे मुश्किल काम है। बिकॉज आप बहुत जल्दी होप लूज कर जाते हो और बहुत जल्दी आप थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं एकदम से यूर लाइक कैसे करें कैसे। बट आई थिंक दैट्स द जॉब ऑफ अ प्रोड्यूसर, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाट। भाई वाह। अच्छा ये है कि मैं क्योंकि ताल्लुक़ है मेरा इस फील्ड से, डबल मीनिंग तो मैंने सुना था, ये डुअल लैंग्वेज एडिशन क्या होता है? सो बेसिकली जो अलादीन है जो ओरिजिनली ब्रॉडवे पे परफॉर्म होता है, दैट्स ओनली इन इंग्लिश। डुअल लैंग्वेज एडिशन इज एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड इन इंग्लिश एज वेल एज उर्दू। तो क्या पहले इंग्लिश बोलते हैं फिर उर्दू सुनाते हैं उसके? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दो बार बोलते हैं क्या? सो हाफ ऑफ द प्ले इज डायलॉग्स इस तरह से जिस तरह से हम आपस में आज बात करें, हम दरम्यान में इंग्लिश भी बोल रहे हैं और उर्दू भी इंग्लिश में। हाँ जी, तो यही है डुअल लैंग्वेज एडिशन और हमारा प्ले भी इसी तरह। इसको बायलिंगुअल भी कह सकते थे। बायलिंगुअल भी कैसे, लेकिन डुअल लैंग्वेज अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि दो सिमें डल सकती हैं इस प्ले में। मरूम, अगर ये डुअल लैंग्वेज अंग्रेजी और पंजाबी होती जी, अलादीन पंजाब से ताल्लुक रखता होता, तो कोई फेमस डायलॉग अलादीन का, जो अलादीन का हो, जीनी का नहीं, अलादीन का हो, पंजाबी में जरा अगर तुम बोल के दिखा दो मुझे, मजा आ जाए। वो अलादीन फिर कहता कि चिराग रगड़ के यदि मेख काट देगा, उसमें से फिर जीनी तो नहीं निकलता। आप जो सोच रहे हैं वो सही है। अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस रहा? जीनी बने, उसका काफी एक मेन कैरेक्टर है अलादीन का, और बच्चों में सबसे ज्यादा मकबूल जीनी ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे खुद जीनी का कैरेक्टर बहुत पसंद था। तो तुम कैसे इनके हाथों लगे? ऑडिशन कॉल आई अलादीन के लिए, तो पहले मुझे लगा शायद फ्रॉड है, डिज्नी वाले इतने वेले हैं, पाकिस्तान आएंगे। हाँ, क्यों आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ऐसा ही है। उसके बाद जब पता लगा कि नहीं ये तो वाकई है, तो फिर मैं ऑडिशंस के लिए गया, वहाँ पे ऑडिशन हुए, मुझे लगा कि मुझे तो नहीं रखेंगे, और वही हुआ। ना, नहीं, एक बीमार हो गया बेचारा, एक पाकिस्तान छोड़ के चला गया, एक ने खुद इनकार कर दिया, एक ने कहा पैसे कम है, आखिरी ऑप्शन आप बचे। एक्चुअली तकरीबन ऐसा ही हुआ। मुझे अंदाजा था। हाँ, तो फिर उन्होंने एंड पे मुझे पूछा कि हाँ फ्री हो, मैंने कहा हाँ। इन्होंने कहा पैसे लोगे, मैंने कहा पैसे दोगे, पैसे देंगे। इन्होंने कहा तुम्हारे बनते हैं।
तो लेकिन फिर भी बहरहाल इवेंचुअली इन्होंने मुझे रख लिया। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट सुमैया, थिएटर एक डाइंग आर्ट फॉर्म है ऑफ सॉर्ट्स पाकिस्तान में। अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उस इंथुजियाज्म से नहीं हो रहे जिससे एक ज़माने में होते थे, लोग लुक फॉरवर्ड करते थे, ये प्ले लगा। आप अलादीन लेकर आई, हाउ बिग अ रिस्क वाज इट कि यहाँ पर एक थिएटर प्ले ला रही हैं विच इज़ ऑल्सो म्यूजिकल एडेप्टेशन है, एक अंग्रेजी उसकी, कितना बड़ा चैलेंज था? I think it was a very big risk and it was a very big challenge because when it comes to infrastructure, हम sets और जो international level के infrastructure है वो हमारे पास नहीं है, हमारे auditoriums उस तरह से equipped नहीं है, मगर still that was a big challenge. उसके बाद we had challenges when it came to the music side. पूरा का पूरा language जो है हमने translate करना था, script को भी और lyrics को भी, and then composing that on top of with the songs and making sure that the actors sing live and dance as well. It was a big challenge, but then we did it. इतने बड़े बड़े चैलेंज आपने अबूर कर लिए, मगर शेर एक नहीं आता। शेर में शेर